गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में अपन पढ़ते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, उत्क्रमणीय समतापीय प्रसरण। इससे पहले के लेक्चर में अपन ने पढ़ा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में स्टडी की थी, और उससे पहले अपने एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द वर्क के बारे में पढ़ा था। तो आज अपन स्टडी करते हैं उत्क्रमणीय समतापीय प्रसरण के ऊपर। देखिए जरा, आपके सामने एक पिस्टल ले रखा है मैंने, तो समझने के लिए अब मैं पहले इस नाम के बारे में देख लूँ। उत्क्रमणीय, जो मैंने आपको कल बताया था पिछले लेक्चर में, उसमें क्या था, रिवर्सिबल उत्क्रमणीय, जो क्या होता है छोटे छोटे स्टेप में क्या करता है, अपनी किसी भी प्रोसेस को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन लेके आता है। बहुत छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, और वो छोटे छोटे प्रोसेस क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में होते हैं। लगातार किस में होते हैं, साम्य अवस्था में होने के कारण ये उत्क्रमणीय होता है। और समतापी का मतलब होता है समान ताप, जहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, बिल्कुल इक्वल रहेगा, समान रहेगा। और प्रसरण का मतलब क्या होगा, एक्सपेंशन। तो यहाँ पे डब्ल्यू का जो कार्य होगा वो किसके ऊपर होगा, आपके गैस के द्वारा होगा, बाई द गैस होगा, तो परिप्रसरण होगा। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं उत्क्रमणीय समतापीय प्रसरण के ऊपर। मैंने यहाँ पे आपके सामने एक पिस्टल ले रखा है, पिस्टल के अंदर कुछ गैस भर रखी है, और पी एक्सटर्नल यानी बाहरी का जो प्रेशर है, परिवेश का जो प्रेशर है, पी एक्सटर्नल से लिख दिया। ठीक है, अभी जब बात कर रहे हैं इस पिस्टन के ऊपर, तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल और पी गैस दोनों कैसे हैं, समतापीय प्रसरण। दोनों के जो दाब है वो दोनों कैसे हैं, इक्वल है। अब अपन क्या कर रहे हैं, पी एक्सटर्नल से थोड़ा सा क्या करें, बिल्कुल हल्का सा दाब अपन थोड़ा सा कम कर रहे हैं। पी एक्सटर्नल से हल्का सा दाब अपने मूव कर दिया। समझ लो, इतने सारा इसके ऊपर थोड़े थोड़े जो प्रेशर लग रहे थे पी एक्सटर्नल के, पी गैस के ऊपर, तो अपने थोड़ा सा दाब कम कर दिया पी एक्सटर्नल से। तो जैसे ही दाब कम करेंगे, इसका मतलब पी गैस है वो ऊपर की तरफ उठेगी। दाब कम करने के कारण क्या होगा, पी एक्सटर्नल में माइनस डीपी लिख देंगे। डीपी क्या है, थोड़ा सा ही प्रेशर माइनस थोड़ा सा जो वेट अपने उसमें से कम कर दिया, तो मैंने क्या लग दिया, पी एक्सटर्नल माइनस डीपी। जब हम प्रसरण कर रहे हो तो गैस का, तो इसका मतलब है हमें पी एक्सटर्नल थोड़ा दाब कम करना होगा। जैसे ही दाब कम करेंगे, पी गैस जो निकाय का जो गैस है, निकाय की जो गैस है वो क्या करेगी, थोड़ी सी हल्की सी क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, पी गैस का दाब हल्का सा, जितना इसने कम किया उतना इसका गैस का दाब थोड़ा बढ़ जाएगा। और बढ़ने के कारण क्या होगा, आपका पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होगा। ऊपर की तरफ मूव होगा तो निकाय की जो गैस है वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, प्रसरण करेगी। तो जब समतापीय की बात की थी स्टार्टिंग में, तो पी एक्सटर्नल मेरा पी गैस के बराबर था। लेकिन जैसे ही मैं पी एक्सटर्नल से थोड़ा सा दाब कम करूं, पी एक्सटर्नल से थोड़ा दाब कम करने के कारण पी गैस थोड़ी ऊपर की ओर एक्सपेंड करेगी, और पी एक्सटर्नल से पी एक्सटर्नल माइनस डीपी दाब कम हो जाएगा। तो मैं इसको इक्वल करने के लिए क्या लिखूंगा, पी एक्सटर्नल प्लस डीपी। कितना कम हुआ, डीपी। तो ये डीपी इसके प्लस में होगा तभी पी गैस के बराबर होगा, तभी पी गैस ऊपर करेगी। अब आप देखोगे, आपने पी एक्सटर्नल माइनस डीपी कम किया है, तो उतनी ही गैस क्या कर रही है, ऊपर एक्सपेंड कर रही है। लेकिन आपने क्या किया है, जब ये तो समतापीय पर था, दोनों बराबर, लेकिन जब थोड़ा बहुत दाब आपने कम किया है, इसका मतलब थोड़ा टेम्परेचर में इफेक्ट हो गया। अब इफेक्ट करने क्या देखते हैं अपन, अपन सोचते हैं कि जब कोई भी गैस कूलिंग कब करती है, जब वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है। गैस कूलिंग कब करती है, एक्सपेंड करती है। जब हम स्प्रे मारते हैं, अभी स्प्रे का एग्जांपल लेते हैं, तो जब स्प्रे मारते हैं तो जैसे वो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो जब एक्सपेंड करते हैं, तो अपन को कैसे महसूस होते हैं, वो कूलिंग की तरह महसूस करते हैं। गैस एक्सपेंड करती है तो कूलिंग महसूस करती है। तो जैसे ही हम गैस एक्सपेंड करेंगे, गैस कूलिंग करेगी, बिल्कुल, जिससे पी गैस का ताप, जो निकाय का जो ताप है, अंदर का जो ताप है, वो पी गैस का जो ताप है, पी गैस का ताप कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा भाई। अरे जब कूलिंग हो रही है तो ताप कम ही होगा, जबकि हम समतापीय प्रश्न पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर अपन ताप तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन जैसे गैस एक्सपेंड कर रही है, गैस एक्सपेंड करेगी तो टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम क्यों होगा, क्योंकि जब गैस एक्सपेंड करती है तो कूलिंग व्यवहार दिखाती है, अपने आप में कूलिंग हो जाती है। तो कूलिंग होगी, इसका मतलब टेम्परेचर कुछ कम हो गया, कम हो गया। इसके लिए हम थोड़ी बहुत क्या करते हैं, हीट क्या करेंगे, परिवेश से हीट लेने की कोशिश करेंगे। अपन क्या करेंगे, इसके सराउंडिंग से कुछ ना कुछ क्या करेंगे, हीट अंदर लेंगे, तभी टेम्परेचर बराबर होगा। अब देखना, यदि पी गैस का ताप कम हुआ है, तो ये क्या करेगा, पी एक्सटर्नल से कुछ थोड़ी बहुत हीट ट्रांसफर अपने आप अंदर करेगा। तो जैसे ही हीट अंदर आएगी, कितनी हीट आएगी, जितनी हीट क्या हुई यहाँ से निकली थी, जितनी हीट कम हुई थी उतनी ही हीट क्या करेगा, ये अपने आप में
ट्रांसफर हो जाएगी इसकी पी गैस के अंदर, निकाय के अंदर। कहाँ से ट्रांसफर हुई? परिवेश से। इसका मतलब अपनी जो सिलेंडर है, सिलेंडर की बाउंड्री कैसी है? कंडक्टिंग है, यानी उष्मा की चालक। यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो सकती है। जैसे हम हीट ट्रांसफर करेंगे, इस निकाय का जो टेम्परेचर है और एक्सटर्नल जो टेम्परेचर, परिवेश का जो टेम्परेचर, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, साम्य अवस्था में आ जाएंगे ऑफिस। क्यों होंगे? क्योंकि जब पी गैस का जो ताप कम हुआ तो पी गैस ने क्या किया, निकाय ने जो क्या किया, वो बाहर है, यानी परिवेश से कुछ हीट ली। परिवेश से उतनी ही हीट ली जितनी निकाय की हीट कम हुई थी। जैसे ही परिवेश से हीट निकाय के अंदर ट्रांसफर होती है, निकाय की हीट परिवेश की हीट के बराबर हो जाती है। इसके कारण अपन उसको क्या बोलते हैं? समतापीय प्रसरण, यानी ताप भी बराबर हो गया और गैस का एक्सपेंड भी हो चुका है। परिवेश से हीट लेनी पड़ेगी क्योंकि हीट का प्रवाह उच्च टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर पर होता है। आपको ये भी पता है कि आपको हीट जो ट्रांसफर करते हैं वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। जैसे ही उष्मा आएगी, निकाय और परिवेश का ताप समान हो जाता है और गैस का प्रसरण हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस जो आपने अभी लैंग्वेज में पढ़ा था उसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल डेरिवेटिव के हिसाब से लिखते हैं भैया। अब हम इस प्रोसेस के ऊपर कार्य निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 का उपयोग करते हैं। समीकरण 3 कौन सा था? समीकरण 3 अपने पास है, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल समाकलन V1 से V2 dV। आपको पता है W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल dV तो स्थिर दाब के लिए था। किसके लिए था? स्थिर दाब के लिए। तो हम यहाँ पे किसके लिए कौन सा समीकरण लेंगे? जहां पे दाब क्या हो, वेरिएबल हो, थोड़ा बहुत दाब क्या हो, वेरिएबल हो। W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल dV स्थिर दाब पर होता है, जबकि V1 से V2 समाकलन के साथ वहां पे दाब क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, P को मैं PV बराबर nRT होता है और ये P मेरा कौन सा है, वही P एक्सटर्नल वाला, आदर्श गैस वाला। यहाँ पे आदर्श गैस ले रहे हैं तो P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, बराबर nRT अपॉन V। तो P एक्सटर्नल क्या हो गया मेरा, nRT अपॉन V। अब मैं क्या लिखूंगा, nRT, आपका nR तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, यहाँ पे T भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि समतापीय प्रश्न ले रहे हैं तो माइनस nRT को अपन बाहर लिख लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाता है, dV अपॉन V, V1 से V2 के बीच समाकलन हो जाता है। अब मैं dV अपॉन V को सोल्व करूंगा तो आपको पता है समाकलन dx बाई x का कितना होता है, बराबर log x होता है। तो आपको पता है dV अपॉन V का अपन जैसे ही समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log E V। जैसे dx अपॉन x का होता है log x, तो यहाँ पे हो जाएगा dV अपॉन V का log E V। मेरे पास जो यूनिट है वो कि V1 से V2 होगी, लिमिट क्या होगी, V1 से V2। तो W बराबर माइनस nRT। आपको पता है जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, nRT माइनस nRT log E V2 माइनस log E V1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर जब इसको सोल्व करते हैं log A माइनस log B को, log A माइनस log B को अपन कैसे लिखते हैं, log A अपॉन B। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, log V2 माइनस log V1, तो मेरा क्या हो जाएगा, log V2 अपॉन V1, A अपॉन B की तरह। अब अपन क्या करते हैं, इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर माइनस nRT log E V2 अपॉन V1। तो यहाँ मेरा समीकरण क्या बन जाएगा, यदि मैं इस log E को पूरी इस एक्सपोनेंशियल को मैं पूरी तरह से log 10 के आधार पर, यदि log बेस के आधार पर लिखूं मैं, log 10 के आधार पे, तो W बराबर माइनस अपन 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। W बराबर माइनस 2.303 nRT log V2 अपन V1। यहाँ log E की जगह अपन ln भी यूज करते हैं, आपको पता है मैथ वाले यदि हो तो अपन यहाँ ln भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ln को जैसे अपन log में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2.303 nRT log V2 अपन V1। तो यहाँ पे ना समीकरण क्या बन जाता है, W बराबर मेरे कार्य का W बराबर माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। अब आपको पता है मैंने V2 अपॉन V1 को मैं P1 अपॉन P2 की लिख सकता हूँ, आपको पता ही है, आपने देखा होगा वो बॉयल का नियम। तो P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1 होता है। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ W बराबर माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। ये मेरा हो गया आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का के लिए W का जो मैंने डेरिवेटिव लिखा उसके लिए फॉर्मूला आ चुका है। इससे अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। W के लिए आपके जो फॉर्मूला वो आपके सामने आ चुका है। कितना कार्य किया, कैसे किया, मैंने आपको समझा दिया है। अब अपन क्या करते हैं, थोड़े बहुत प्रश्न के साथ अनुत्कीर्ण प्रश्न भी देख लेते हैं। जो रिवर्सिबल पढ़ा था उसके साथ अपन इरिवर्सिबल पढ़ लेते हैं। तो अनुत्कीर्ण समता प्रश्न क्या बोलता है
यदि उसके साथ मुक्त प्रक्षण हो, फ्री एक्सपेंशन हो, तो आपको पता है जब एक्सपेंशन कहता हो फ्री हो, कोई एक्सपेंशन के लिए लिमिट ही नहीं है, इसका मतलब किस में हो रहा है, वैक्यूम में, निर्वात में हो रहा है। तो निर्वात के लिए तो वहां पे दाब तो बिल्कुल जीरो होगा। जब दाब जीरो हो गया तो मेरा डब्ल्यू भी कैसा होगा, जीरो होगा भैया, ठीक है। और पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन पी गैस के बराबर, तो मेरे लिए आपको पता ही क्या समीकरण होता है, डब्ल्यू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़े बहुत और प्रोसेस ले लेता हूँ। अब मैं अलग अलग प्रोसेस पे बात करता हूँ, अलग अलग प्रोसेस है मेरे पास वर्क डन के। यहाँ पे मैं समीकरण एक से इसकी तुलना करता हूँ, डब्ल्यू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डी वी होता है। तो यहाँ पे मेरे पास तो प्रोसेस होगा, मेरा कौन सा हो, यदि आइसोकोरिक हो, सम आयतनी प्रक्रम हो, सम आयतनी मतलब वहां पे आयतन कैसा हो, मेरा डेल वी कैसा हो, बिल्कुल जीरो हो जाए। यदि डेल वी जीरो हो गया तो मेरा क्या बचेगा, डब्ल्यू बराबर जीरो तो होगा बिल्कुल। सम आयतनी प्रोसेस में क्या होगा, यदि डेल वी कैसा हो जाए, बिल्कुल जीरो, उसमें परिवर्तन कैसा हो, जीरो हो, तो मेरा डब्ल्यू कैसा होगा, जीरो। समदाबीय प्रकरण, वहां पे प्रेशर कैसा हो, समदाबी हो, दाब कैसा हो, मेरा स्थिर हो, तो मेरे समीकरण क्या बन जाएगा, आपको पता ही है, मैंने दो आपको समीकरण पहले लिखा दिए थे, एक स्थिर दाब पर और एक दाब वेरिएबल पर। तो आपको स्थिर दाब पर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब हम एक और प्रक्रम की बात करते हैं, वो होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। आपको पता है रुद्धोष्म प्रक्रम क्यू बराबर जीरो होता है, वहां पे हीट ट्रांसफर नहीं होती है। ऐसा एक प्रक्रम जहां पे ना तो हीट ले सकते हैं ना हीट दे सकते हैं। उसकी जो दीवार होती है उस निकाय की, सिस्टम की, वो कैसी होती है, एडियाबेटिक होती है, ना तो हीट ले सकते हैं ना हीट दे सकते हैं। इसका मतलब हीट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऊष्मा में परिवर्तन कितना है, जीरो। तो अपन ऊष्मा गति के प्रथम नियम की बात करें, डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। यदि क्यू मेरा कैसा है, जीरो, तो मेरा डेल यू क्या हो जाएगा, डेल यू मेरा डब्ल्यू हो जाएगा। समझ गए। अब समतापीय प्रश्न और मुक्त प्रश्न को यदि अपन इक्वल करते हैं तो मेरा डेल यू कितना हो जाता है, डेल यू भी मेरा कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, क्योंकि डब्ल्यू भी कैसा हो गया, जीरो, डब्ल्यू भी जीरो हो गया, आपको पता ही है। अपन फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं, जीरो, और समतापी की बात करते हैं, वहां पे टी भी स्थिरांक है, तो पी एक्सटर्नल भी कैसा होगा, जीरो, और क्यू भी कैसा होगा, जीरो। तो मेरे पास उष्मा गतिकी प्रथम नियम से समीकरण क्या बनेगा, डेल यू बराबर जीरो। अब यहां से अपन ने क्या किया है, अपन ने पहले तो उष्मा आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए अपन ने डब्ल्यू के लिए फॉर्मूला निकाला, उसके बाद अपन ने इरिवर्सिबल के लिए फ्री एक्सपेंशन यानी मुक्त प्रसरण के लिए देखा था, वहां पे डब्ल्यू बराबर मेरा जीरो आ चुका था। उसके बाद हमने अलग अलग प्रोसेस पे अपने वर्क डन देखा था। वर्क डन अपने समदाबीय देख लिया, सम आयतनी को देख लिया, और रुद्धोष्म प्रक्रम देख लिया, और समतापीय प्रसरण व मुक्त प्रसरण भी देख चुके हैं अपन। यहाँ पे सबके लिए मैंने आपको बता दिया, डब्ल्यू का फॉर्मूला अलग अलग आएगा। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से मैंने आपको बता दिया, डेल यू बराबर डब्ल्यू रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, और समतापीय प्रसरण के लिए डेल यू बराबर जीरो होता है। डेल यू आप कई किताबों में डेल ई भी लिखा होता है, डेल यू वही है आपके आंतरिक ऊर्जा के अंतर्गत ही अपन हीट तथा वर्क दोनों के दोनों जो ऊर्जा जो स्थानांतरण के जो होते हैं प्रोसेस, दोनों अपन ने पढ़ लिए हैं। अब आगे के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एंथैल्पी के बारे में स्टडी करेंगे। तो ठीक है, देखना, पढ़ना इस वीडियो को, और कमेंट करना कि आपको कैसा लगा, लाइक करना यदि अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। ठीक है, बाय।